है, थोड़ी सी 10 मिनट की कथा और बची है। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, जाकर धुंधली को संत भगवान का दियो फल दिया, बोले इससे पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने सोचा, बोले ये फल खाऊंगी संतान होगी, 9 माह तक गर्भ धारण करना पड़ेगा, पेट बढ़ जाएगा, खाने में तकलीफ होगी, खा नहीं पाऊंगी, और कहीं घर में गांव में आग लग गई तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, सब गांव वाले भाग के जान बचलेंगे, मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसी तांडव नृत्य करने वाली थी वो धुंधली। विचार कर रही है, अभी आग माग कहीं नहीं लगी, बोले कहीं आग लग गई तो सब भग जाएंगे, मेरे से चलते नहीं बनेगा, मैं तो जलकर मर ही जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये फल नहीं खाना। ऐसे में उसकी बहन, धुंधली की बहन चली आ रही है। धुंधली की बहन के आगे दो बच्चे आगे चल रहे, 2 पीछे चल रहे, 2 वाइड में 2 साइड में, एक कंधे पर है, एक पीठ में भी है। धुंधली की बहन आई, धुंधली ने कहा देखो मेरे यहाँ खाने को बहुत है, धन धान्य बहुत है, लेकिन मेरे यहाँ खाने वाले नहीं हैं, और तेरे यहाँ संतान बहुत है, तेरे यहाँ खाने के लिए नहीं है। तो तू ऐसा कर कि मेरे यहाँ से धन धान्य में तुझे दे देती हूँ धन, और तेरा जो पुत्र होगा वो मुझे दे देना। बोले हाँ बहन ऐसे ही करो। बोले जी जो फल दिया ना वो संत भगवान ने दिया, तो उनकी भी परीक्षा ले लें, ये फल से क्या होगा। बोले वो गाय बंधी है तो गाय को जो फल डाल दो। गाय को फल डाला। इधर आत्मदेव ब्राह्मण को धुंधली ने कह दिया, बनावटी वेश बना लिया, वही नकली, और कह लिया हे ब्राह्मण देवता, अब बड़ी प्रसन्नता की बात है, अपने यहाँ बच्चा होने वाला है। और दोनों बहनों ने बात कर ली, बोले जब तेरे यहाँ बच्चा होगा तू मेरे यहाँ रात में दे जाना और मेरे यहाँ से धन ले जाना, समय आने पर। धुंधली की बहन के यहाँ बच्चा हुआ, रात में वो बच्चे को लेके आ गई, धुंधली को दे दिया, धुंधली ने धन उसे दे दिया, और धुंधली ने रात में ही आवाज दे दी आत्मदेव ब्राह्मण से, और ब्राह्मण देवता लाला भयो है। हेलो साहब, नकली वेश बनाया और लाला हो गया, और सुबह पूरे गांव में प्रसन्नता हो गई, आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ बच्चा हो गया। अब ब्राह्मण देवता तो संत भगवान का बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं, उनने फल दिया था तो बालक हो गए, लेकिन धुंधली ने कुतर की बुद्धि थी, छल कर दिया। जो फल दिया था कुछ दिन बाद वो गाय से भी एक पुत्र हो गया उस फल से। संत भगवान ने जो फल दिया था वो गाय को डाला उनने, बोले संत की भी परीक्षा लेंगे। तो उस गाय गौ माता से बढ़िया सुंदर एक बालक का जन्म हुआ, गौ जैसे उसके कान थे। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कह दिया, बोले गौ जैसे कान है, गौ से जन्म हुआ इसलिए गौकर्ण इसका नाम रखेंगे। बोले गौकर्ण महाराज की